शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, अब तुमको देही अभिमानी बन। अब को आत्मा समझ। सारा ध्यान समेत हर तरफ से साक्षी हो। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना है। सब किनारे छोड़ सब संकल्प छोड़
मैं आत्मा दैवी आत्मा सतो प्रधान साधारण आत्माओं के बीच विशेष आत्मा परमात्मा से मिलन बना रही। मन अनुभव कर कि मैं मन बुद्धि से परमात्मा से जुड़ गई। शांति। ओम शांति। बाबा आज की मुरली बाबा हमको कहता है कि देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। अब अशरीरी हो घर जाना। कल हमने क्लास में बाबा ने कहा कि कुछ दिनों से बाबा जो मुरली चला रहा वो देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति की चला रहा है ना। अंतर्मुखी हो अपनी उन्नति का ख्याल करना। फिर बाबा कहता है अशरीरी होकर घर जाना है। फिर बाबा कहता है कि अपने से पूछ सदा हर्षित रहते हो। फिर बाबा कहता है कि रहम पड़ेगा तो ही तेही अभिमानी रहेंगे। अपने पर रहम पड़ेगा। फिर बाबा कहता है विदेही बन बाबा को याद कर। स्वधर्म में टिक तो ताकत मिलेगी। बैटरी फुल होती जाएगी। फिर बाबा कहता है अपनी मोह की रगों तोड़ अर्थात बैरागी हो जा। किसी भी चीज में रुचि ना हो।
फिर बाबा कहता मस्त कलंदर बन जा। लेकिन वो वही बच्चे बनते हैं जिनको निश्चय है। तो ये सारा हफ्ता बाबा हमको देही अभिमानी बनने के लिए कहता है। तो कल हम कह रहे थे कि क्यों बाबा हमको देही अभिमानी इस देही अभिमानी स्थिति का अर्थ क्या है, कि कैसे ये जो स्थिति है बाबा कहते हैं इस स्थिति में रहने से ही धारणा होती है। तो इस पर विचार करना है ना, कल भी कहा था इस पर विचार करना। तो आप लोगों ने सोचा होगा, है ना, किया होगा विचार, मंथन करना है कि क्या होता है, why Baba is saying कि आत्म अभिमानी रहना। आत्म अभिमानी रहने से बाबा का भाव क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने को आत्मा समझें। अब अपने को आत्मा समझने में भी बाबा कहता है उसका अर्थ क्या है कि मैं अपने को आत्मा समझूं। अगर आपने अपने को आत्मा समझा तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। प्रीति बहन आपका हैंड रेस है, मैं भूल गया। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी कल आपने बोला था कि ओम। चिंतन करना है, तो हाँ, चिंतन किया। किया। तो उसमें सबसे पहले तो यही, जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने बोला कि आत्मा की ही महिमा है। एक तो परमात्मा की है और आत्मा की भी महिमा है, और मैं आत्मा से ही बात करता हूँ। हम्म, और देही अभिमानी में यही है कि जो देही अभिमानी का मतलब ही है शुद्ध अभिमान। अगर हम कहें तो जो आत्मा प्योर है, जो गुणवान है, शक्तिवान है, तो एक मतलब उस शुद्ध अभिमान में रह के जब हम मतलब अपने आप को इमर्ज करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे कौन पढ़ा रहा है। तो वो जब बाबा कहते हैं ना, रहम करो अपने ऊपर तभी धारणा होगी कि तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, तुम्हें शिक्षा कौन दे रहा है। और वो शिक्षा भी जो मैं ले रही हूँ वो समझ कर ले रही हूँ या खुद समझदार बनकर ले रही हूँ। अगर समझ कर ले रही हूँ तो मैं उन चीजों को धारण करूंगी जो बाबा मुझे बता रहा है। और अगर समझदार बनकर ले रही हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी मत लगा रही हूँ। फिर वो देह अभिमान आएगा, और वो देह अभिमान अशुद्ध अभिमान होगा। तो यही है कि मतलब शुद्ध अभिमान में रह के, एक प्योरिटी में रह के, अपने गुणों में रह के जब हम उसको समझते हैं जो बाबा शिक्षा दे रहा है, तो यही थोड़ा बहुत चला भाई जी। अच्छा, नहीं बहुत सुंदर, है ना। हम्म, तो जितना हम अपना बुद्धि चलाते हैं, अभी आपने एक बात कही जिसमें मेरी बुद्धि चलने लगी, मैंने पकड़ा उसको अभी एक बात को जो भी आपने कही, और उससे एक और बात हम्म, निकली है। तो इसीलिए ये जो मंथन है ये बड़ा बड़ा मदद करता है। तो आपने जो अभी बात कही है, एक वो आपने कही रहम की, है ना, कि जी। अपने पे रहम करो। तो इस पर अभी 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 संकल्प आया कि बाबा हमको, और बाबा
ये क्यों कहता है कि देही अभिमानी में रहना अपने पर रहम करना है? Why is Baba saying that that is the mercy that you can do to yourself is to stay in the bodiless stage? ये अभी अभी बात पकड़ी जो अभी आपने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा कि रहम करो, देही अभिमानी बनो। तो why is बाबा saying कि देही अभिमानी स्थिति पर रहना ही अपने पर रहम करना है? अब इसके ऊपर अगर हम सोचें और सब अपनी बुद्धि चलाएं, है ना, क्योंकि मुरली तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम जितना मंथन करेंगे हमारी अंदर से ज्ञान जो है वो उभरता है, निकल कर आता है, हमें उसकी समझ खुद से मिलती है ना, जिसको बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना। अब ये जो बाबा ने अभी जो मैंने आपसे पकड़ा प्रीति बहन, वो ये पकड़ा रहम वाली बात। तो अब बुद्धि चल रही कि वाई बाबा इज सेइंग कि दैट इज द मर्सी दैट यू कैन डू ऑन योरसेल्फ, कि आप अपने को आत्म अभिमानी बनाओ। तो क्यों बाबा ने कहा है कि ये रहम हो जाएगा मेरा ही मुझ पर अगर मैं अपने को देही अभिमानी रखूंगा तो, और अगर नहीं रखूंगा तो इसका मतलब मैं आई एम नॉट मर्सिंग ऑन माई सेल्फ, आई एम पुनिशिंग माई सेल्फ, है ना। मर्सी का दूसरा क्या होता है? रहम का ऑपोजिट क्या हुआ? रहम का ऑपोजिट हुआ कि आप दुख दे रहे हो, है ना, दैट यू आर पुनिशिंग, है ना, आप पनिश कर रहे हो दूसरे को, या तो रहम करते हो या सजा देते हो, है ना। तो बाबा ने कहा एक तरह से कि देह में रहना सजा है बच्चे, और तू अगर देह के अभिमान में रहेगा तो तू अपने आप को सजा दे रहा है। और जिसका ऑपोजिट बाबा कहता है कि रहम कर, देह अभिमानी स्थिति में रह के। तो अब विचार ये चलता है, संकल्प ये उठता है कि देह अभिमान में रहना सजा है। किस भाव से, क्यों सजा है? क्यों बाबा कहता देह अभिमान में रहना सजा है? कि ये सजा तो अपने आप को देता है, तो रहम कर, देही अभिमानी बन। आज भी बाबा ने यही कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ। क्योंकि बाबा कहता है आप देह में रहकर अपने को सजाएं दे रहे हो, यू आर पनिशिंग योरसेल्फ। और योरसेल्फ इसमें क्या है? आत्मा, है ना। क्योंकि अब बाबा ने हमें कहा कि अपने को आत्मा समझना है, देही अभिमानी बनना है। एक क्वेश्चन जो बाबा कहता है कि आप बताएं, अगर हम अपने आप से पूछे सबसे बड़ा विघन हमारे पुरुषार्थ में क्या आता है? सबसे बड़ा विघन जो है, जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा हमारे पुरुषार्थ में, या जो भी आता है, लेट्स से हम कोई धारणा पकड़ते हैं कि चलो आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, मीठे रहेंगे, शांत रहेंगे, मधुर रहेंगे, धैर्य रहेंगे, सहनशील रहेंगे। तो कौन सी चीज है जो हमारे इस पुरुषार्थ में विघन डालती है ना। तो विचार चलता है कि सबसे पहली चीज जो हमारे पुरुषार्थ में विघन डालती है वो है हमारी ही बॉडी कॉन्शियसनेस, कि हम किसी से मीठा क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान विघन बन जाता है, हमारा ही
हम अपने को अब तक कितना चेंज कर पाए और किन संस्कारों पर हम अब तक विजय नहीं प्राप्त कर पाए या धारण नहीं कर पाए हैं पूरी तरह, अगर हम देखें तो उसका कारण ही है कि कोई ना कोई हमारी अपनी ही बॉडी कॉन्शियस हमारे उन संस्कारों को, पुराने संस्कारों को इमर्ज रख रही है। क्योंकि बाबा कहता है कि तेरी आत्मा की उन्नति तब है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। तुम्हारी आत्मा की उन्नति तब है जब हम श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करते हैं। लेकिन जब हम अपने गृहस्थ में आ जाते हैं या रेगुलर, लेट्स से 8 बजे तक हमने मुरली पढ़ी है, सवेरे का टाइम अमृत वेला से 6 7 8 बजे तक, बहुत अच्छा एकदम आध्यात्मिकता में, अलौकिकता में गुजरता है। लेकिन कर्म क्षेत्र हमारा शुरू हो जाता है 8 के बाद, और जैसे ही हम कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, हमारी बॉडी कॉन्शियस इमर्ज रहती है। तो उस समय हम, और हम जब कहते हैं तो मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ कि जब हमारा जो अनुभव है कि हमारा बॉडी कॉन्शियस इतना इमर्ज होता है कि उस समय आत्मा की उन्नति का ख्याल जो है वो मर्ज रूप में होता है, और बॉडी कॉन्शियसनेस जो होती है वो इमर्ज रहती है। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, इसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है। वी आर रशिंग टू फिनिश whatever work we know we have to do। घर का काम है या ऑफिस का काम, जो भी है, हम उसमें अपने आप को टास्क कर देते हैं कि वी हैव टू डू दिस, इतने बजे से इतने बजे तक ये, और हमारा दिन इसमें निकल जाता है, खत्म हो जाता है। तो बाबा जब हमको कहता है कि आपकी आत्मा की जो उन्नति है, वो, उसका ख्याल, जैसे कुछ दिन पहले भी मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था टाइम टेबल बनाओ, जैसे शरीर का बनाते हो आत्मा का बनाओ। तो सबसे, जब बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनो, तो उसमें फर्स्ट जो स्टेप है उसमें यही सामने आता है कि मैं इस शरीर की जितने भी कॉन्शियसनेस कहो, या फिर शरीर से रिलेटेड हमारे जितने भी, जो ये हफ्ते की मुरलियों में है बाबा के, मोह कहो, चाहे क्रोध कहो, हम इन शरीर में अपने आप को इतना इमर्ज रखते हैं कि बाबा की जो धारणा है उसको हम, या तो ये मर्ज रखे या वो हमारे में मर्ज हो जाती है। तो जब बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमें इस शरीर के सारे भावों से हायर कॉन्शियसनेस में अपने को ले जाकर, अगर हम सिर्फ आत्मा की उन्नति का सोचें, तो हमारे जो कर्म हैं वो देही अभिमानी कर्म हो जाते हैं।
क्योंकि हमें कई बार लगता है कि इट्स ओके कि हम शरीर में रहते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें सब कुछ लौकिक भी करना है ना। ऐसा नहीं है कि हम बैरागी हो गए, सारा कुछ करना है, सारे काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन बाबा कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बाबा कई बार कहता है, गृहस्थ में रहो लेकिन कमल पुष्प समान रहो। अगर हम इस बाबा के इस महावाक्य को भी पकड़ें तो हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को उस समय इस संकल्प में कितना रखते हैं कि मैं जो करूं वो आत्मा की उन्नति के लिए हो। क्योंकि यही ब्रह्मा बाबा का भाव रहा कि जब से उन्होंने जाना कि मैं आत्मा हूं और मैं श्रेष्ठ हूं, नंबर वन हूं, तब से उनका एक संकल्प रहा कि मुझे जो करना है वो आत्मा की उन्नति के लिए करना है। उसके लिए बेशक मुझे शरीर से रिलेटेड जो भी चीज है उसका त्याग करना पड़े, है ना। जिसमें उन्होंने अपना बिजनेस को बंद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया करके अपना अलग से बनाए, लेकिन उनका पार्ट था वो, तो उन्होंने किया। लेकिन उनसे जो हमें सीखना है कि बाबा ये कहता है ये नहीं कि तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। जो सीखने की बात ब्रह्मा बाबा से है वो यही है कि ही स्टार्टेड टास्किंग हिमसेल्फ कि मेरे को जो करना है, पहला क्वेश्चन मुझे अपने आप से पूछना है कि इसमें आत्मा की उन्नति है या नहीं है। अगर हम ये क्वेश्चन अपने से पहले पूछें, जो हमने कल भी 1970 की जो मुरली पढ़ी थी कि पहला क्या करना है, जिसको बाबा ने कहा था आलस्य आता है कि श्रीमत पर आप इसकी चेकिंग नहीं करते हो। तो पहला क्वेश्चन जो हमें पूछना है वो ये कि मुझे इसमें आत्मा की उन्नति है या नहीं है। अगर हम ये पूछेंगे तो हम आपे ही विकारों से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम एक एक विकार को पकड़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, पांचों में से किसी भी विकार को पकड़ें, क्रोध ले लो, उसको हमने पकड़ा, हमें क्रोध आने वाला है या क्रोध आ रहा है। अगर उसी वक्त हमने क्वेश्चन किया अपने आप को कि क्या इसमें मेरी आत्मा की उन्नति है, तुरंत आंसर बुद्धि देगी नहीं है। श्रीमत बुद्धि तुरंत आंसर देती है नहीं है। मन कहेगा क्या फर्क पड़ता है ना। वो आत्मा ये कह रही है, क्योंकि मन जो होता है वो चंचल होता है, जिसको कई बार बाबा कहता है ना, घोड़े की तरह दौड़ाता है। वो 10 संकल्प दे देगा तुम्हें कि ऐसे है वैसे, मन का काम है आपको डिस्टर्ब करना और मुझाना। लेकिन जिसकी बुद्धि, जिसको बाबा ने कल कहा था दृढ़ निश्चय, बुद्धि में निश्चय रहता है, मन निश्चय नहीं, बुद्धि निश्चय होती है। निश्चय बुद्धि, निश्चय मन बाबा ने आज तक नहीं कहा, है ना। निश्चय मन शब्द ही नहीं है, निश्चय बुद्धि। तो अगर हमारी बुद्धि ने आंसर दिया मैं क्रोध करने वाला हूं, और हमने अपने आप से ये पूछना शुरू कर दिया इसमें आत्मा की उन्नति है, बुद्धि जवाब देगी नहीं है। मन कहेगा अरे करो, ये करो वो करो ऐसे, क्योंकि मन जो है, आप अगर आपके 10 संकल्प आ रहे हैं, इसका अर्थ कहो, आप समझ लो आपको मन भटका रहा है। क्योंकि बुद्धि का आंसर एक है और स्ट्रेट है, वेरी सिंपल आंसर बुद्धि ने दे चुकी है कि इसमें आत्मा की उन्नति नहीं है। बुद्धि का काम खत्म हुआ। बुद्धि हैज ऑलरेडी टोल्ड अस द आंसर कि फ्रॉम बाबा की नॉलेज हमारी बुद्धि में है, और उस नॉलेज के आधार से हम देखते हैं
हमें उत्तर मिलता है नहीं है इसमें उन्नति, लेकिन मन आपको हिला रहा है, दौड़ा रहा है। और जिस आत्मा की बुद्धि की मन पर विजय है, क्योंकि द्वापर से क्या हुआ, मन की बुद्धि पर विजय होनी शुरू हो गई और मन जीतने लगा, बुद्धि हारने लगी। तो इसीलिए होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोच विचार का निर्णय शक्ति खत्म। है ना, स्थूल में भी कहा जाता है कि कोई कुछ गलत करता है, क्या इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, कोई नहीं कहता इसका मन भ्रष्ट हो गया। है ना, भाई इसने ये किया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि निर्णय, सोच समझ की शक्ति खत्म, कॉन्शियसनेस इज डेड। तो हमको बुद्धि जीत बनना है। बुद्धि को, जो हमारा दृढ़ निश्चय है उसको ऊपर रखना है। तो अगर हम अपने आप से ये पूछना शुरू कर दें कि इसमें आत्मा की उन्नति है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो मोह है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो अहंकार है, चाहे वो काम है, आंसर हमारे पास है। बस हमारे को ये रखना है कि इस पर दृढ़ निश्चय रखना है कि हमें ये करना है, तभी बुद्धि जीत पाएगी। और इसीलिए बाबा कहता है कि आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करो, अर्थात कीप आस्किंग योर सेल्फ कि आत्मा की उन्नति है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। जब हम ये अपने आप को कांस्टेंट रिमाइंड कराते रहेंगे, तो हम उस देही अभिमानी स्थिति में भी रह पाएंगे, और हमारे जो कर्म हैं वो भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। और हमारे जो, क्योंकि जब हम आत्मा की उन्नति को ऊपर रखेंगे तो आपके जो देह के संस्कार हैं वो दबते जाएंगे, आपे ही दबते जाएंगे। है ना, इंग्लिश में इसका शब्द है बॉडी लेस, अ बॉडी लेस स्टेज। तो उसको अगर हम विचार करें, बॉडी लेस, लेस अर्थात बॉडी का कोई भी संस्कार, बॉडी के संस्कार करें जिसमें हम शरीर के कर्मेंद्रियों के रस की पूर्ति करते हैं, वो बॉडी के संस्कार है ना। स्टेटस हुआ, है ना, जो इस शरीर से प्राप्त है, जो इस शरीर के बल पर है, आपके नाम के बल पर है, उसको बॉडी के संस्कार कहते हैं। चाहे वो आपका स्टेटस है, रुतबा है, अहंकार हुआ, या जो भी जितने भी आ गए हैं। तो जब बाबा अशरीरी कहता है, जैसे आज भी कहा अशरीरी होकर जाना, तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा मैंने अपना शरीर छोड़ दिया और मैं बिंदु बन गया, वो अशरीरी अवस्था है। नहीं, सिर्फ अपने को इतना ही कहना कि मैंने शरीर छोड़ दिया, अब मैं बिंदु बन गया, वो अशरीरी स्थिति नहीं है। अशरीरी स्थिति हो गई कि यू आर लिविंग इन ए कॉन्शियसनेस ऑफ अ पॉइंट फॉर्म। है ना, व्हाट डज दैट मीन इज कि हम बिंदु होकर अपने को चला रहे हैं, अर्थात हम बिंदु के गुणों में स्थित होकर चला रहे हैं। अब अशरीरी होकर घर जाना है, अर्थात बिंदु की गुणों में स्थित होकर घर जाना है। वो पांचों गुण जो बिंदु के साथ आते हैं, उन गुणों में स्थित होकर हमें घर जाना है। सुख, शांति, पवित्रता। तो अप्योरिटी, है ना, पवित्रता। तो जब हम अपने को आत्मा की उन्नति समझते हैं,
तो अब इसको भी अगर हम और आगे ब्रेक डाउन करें, आत्मा की उन्नति अर्थात आत्मा की उन्नति उसमें ही है जहां पर पवित्रता है, क्योंकि आत्मा की उन्नति अर्थात आत्मा के गुणों को इमर्ज कर लेना। तो हम उन गुणों को इमर्ज कर उसमें अपने को स्थित करें। तो सबसे बड़ा विघन जो हमारे पुरुषार्थ में आता है कि कई बार मुरली आती है और कई बार फोन भी आते हैं, तो फोन आते हैं कि भाई जी बाबा ने कहा है कि इग्नोर कर दो, छोड़ दो, है ना, रहम करो, जो आपको गलत बोलता है आप उसको सही बोलो, आप अपने स्वरूप में रहो। पर भाई जी प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल नहीं है। जब ऐसे कोई आत्मा कहती है कि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, तो आप देखें कि उस आत्मा ने अभी तक ये नहीं समझा है कि बाबा ने जो श्रीमत दी है, इस श्रीमत को आप तभी समझ सकोगे या धारण कर सकोगे जब आप अपने को आत्मा समझोगे। अगर आपको संकल्प आ रहे हैं कि नहीं बाबा ये तो मुश्किल है, ऐसे नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल में तो मुश्किल है, घर में सब ऐसे कैसे होगा, हर आत्मा के साथ कैसे होगा, कई कई आत्माएं तो कहती हैं ऐसे हम करते हैं तो वो हमारा और ही एडवांटेज उठाते हैं और हमको दबाते हैं। तो अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं, इसका मतलब यू आर ऑलरेडी इन अ बॉडी कॉन्शियस स्टेज। आप अभी, आपकी कॉन्शियसनेस आत्मिकता की आई ही नहीं है। यू आर स्टिल हैव अ फीलिंग इन दिस बॉडी एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट अदर सोल इज टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ मी, या फिर वो तो कभी चेंज ही नहीं होंगे, मुझे ही सहना करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे ही दबे रहना पड़ेगा, मुझे ही अ, ऐसे चलाना पड़ेगा। इसका मतलब हमने अपने आप को देही अभिमानी स्थिति नहीं किया है। तभी बाबा कहता है ये एक ऊंची स्टेज है, इसकी आज क्या क्या कहता है बाबा, मेहनत है। ये यही सबसे बड़ी मेहनत यही है कि हम, हमारा विघन हमारे पुरुषार्थ में हमारा देह अभिमान है। ये बाबा इस पूरे हफ्ते कहना चाह रहा है कि इसको तुम रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ एंड रिकॉग्नाइज दिस कि मेरा अपना ही देह अभिमान मेरी रुकावट है, मेरा अपना ही देह अभिमान मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बिकॉज समवेयर मेरी बॉडी, मैं अपने आप को आत्मा तो समझती हूँ लेकिन मेरी सब कॉन्शियसनेस में, सूक्ष्मता में, बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो मेरे विघन बन रही है, क्योंकि दूसरी आत्मा को देखते ही मेरे विचार शुरू हो जाते हैं, ये है वो है ऐसा वैसा, इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा वैसा। तो बाबा हमको कहता है कि भाई कोई और चेंज होगा ही नहीं, ये तमो प्रधान दुनिया है और ये आप इस दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन आपको बाबा कल क्या कहता है, कांटों से फूल बनाने आया हूं। सब कांटे हैं, बाबा कहता मेरा सब कांटों से प्यार है, लेकिन आप वो कांटे हो जिनको मैं फूल बनाने आया, सबको नहीं बनाने आया, है ना। तो देयर आर स्टिल कांटे हैं, बाबा तो कहता है। तो कहने का भाव ये है कि जब हमें बाबा कहता है अशरीरी होना है, देही अभिमानी होना, अंतर्मुखी होना है, इसमें बाबा तीनों चारों बातों में यही कहना चाहता है कि अपनी आत्मा की उन्नति का ख्याल करो। परसों की मुरली जो बाबा ने कही थी, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल कर। क्या मेरा कल्याण किसमें है? और जब हम मेरा कहते हैं उस समय
वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी इस मैं के मेरे को अलग करो। आत्मा, दिस इज हु आई एम हियर। बाबा कहता है आप इस शरीर में आत्मा की उन्नति के लिए हो। तो उसको हमें इमर्ज रखना है कि एम आई मेकिंग अ प्रोग्रेस, क्योंकि इस शरीर की उन्नति का बाबा तो कभी कहता ही नहीं है, है ना। देह की उन्नति, देह का ये सब तो उसका तो कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि हम बॉडी में इतना सारे दिन में या इसी से ही काम होता है। बॉडी के साथ ही हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, नाम रूप, है ना। हमारा जो इस दुनिया में कोई भी हमें जानता है वो दे नो अस थ्रू दिस बॉडी, कि ये कौन है। तो हमारे को सब इस बॉडी से ही जानते हैं। लेकिन बाबा कहता है आप इस शरीर में बैठी हुई एक मूर्त हो, जिस मूर्ति का आपको ख्याल रखना है कि कल्याण का, कि उन्नति का। इस मूर्ति को सतो प्रधान, ये शरीर तो सतो प्रधान नहीं बनना, बट आपकी आत्मा को आपने पावन बनाना है। बाबा कभी नहीं कहा कि शरीर पावन बन जाएगा, बाबा कहता है आत्मा पावन बनेगी। सो हमारे को अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, इन द सेंस कि जब हम बैठकर सोच रहे हैं तो ये सोचें कि आत्मा की उन्नति कहाँ है, और अपने को इस शरीर से डिटैच करें, अलग करें। क्योंकि शरीर हमको कई काम ऐसे करवाता है जिसमें आत्मा की कोई उन्नति या कोई है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं है। और कई काम ऐसे करवाता है जिसमें आत्मा नीचे गिरती है ना। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले नावल पढ़ने को कहा था, है ना। आजकल टीवी व्हाट्सएप ये सब चीजें हैं। तो देह जो है इस हमारे को कई कुछ करवाती है। कुछ न्यूट्रल कर्म होते हैं, जैसे अकर्म है, जो जिसका आत्मा पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो नॉर्मल रूटीन चीजें होती हैं उसके लिए। लेकिन कुछ नीचे लेकर जाते हैं। तो बाबा की श्रीमत जब हमें मिलती तो वो श्रीमत मुझ आत्मा को मिल रही है। इवन दो कि मैं आत्मा इस शरीर के थ्रू सुन रही हूं, लेकिन मुझे ख्याल रखना है कि मैं आत्मा इस शरीर के थ्रू वो कर्म करती रहूं जो मुझे मेरा बाबा कह रहा है। तो इस कॉन्शियसनेस को, आत्मिक कॉन्शियसनेस को इमर्ज रखो कि मुझ आत्मा को इस शरीर के थ्रू वही कर्म करने हैं जो मुझे बाबा ने कहे हैं। ये क्लैरिटी हम अपने आप को देते रहें सारा दिन, तो हम जो बाबा कहता है वो कर सकेंगे। जो बाबा हमको रोज समझाता है कि हाँ ऐसे ही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, ये समझो। उसमें भाव यही है कि मैं सवेरे से ही अपने को ये कहूं कि मुझ आत्मा ने इस शरीर के थ्रू वो ही कर्म करने हैं जो मुझे बाबा ने कहे हैं। शरीर मुझे सारे दिन में कुछ कुछ करने को कहेगा, है ना। कुछ कर्म है जो शरीर के लिए जरूरी है, खाना है ना, ये करना है वो करना है। लेकिन जिसको बाबा ने कहा आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाओ, तो बहुत जरूरी है। तो अपने आप को कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मुझ आत्मा को इस शरीर के थ्रू वो ही कर्म करने हैं जो जो मुझे बाबा ने कहा है, जो मेरी आत्मा की उन्नति के लिए हैं। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस अशरीरी स्थिति को जो आज बाबा कहता है बॉडीलेस, बॉडीलेस अर्थात
इस बॉडी से रिलेटेड मेरा कोई भी संस्कार नहीं रहा, बॉडी लेस हो गया है। बॉडी लेस सिर्फ स्थूल बॉडी से अलग हो जाना नहीं है ना। स्थूल बॉडी से तो अलग, अगर अभी हम ओम शांति हो जाए, अभी हमारी मृत्यु हो जाए इसी क्षण, तो शरीर से तो मैं अलग अभी हो जाऊंगा। दैट डजंट मीन कि मैं परम धाम पहुंच जाऊंगा। इट वोंट टेक मी टू सतयुग और परम धाम, है ना। पिछले जन्म में भी हमने बाबा के साथ टाइम बिताया, ऐसा संकल्प आता है तो इसी जन्म में फिर बाबा ने हमें ज्ञान में डाला। तो पिछले जन्म में हमने जो किया सो किया, और शरीरी तो हम तब भी हो गए थे, शरीर छोड़ दिया था, अभी भी छोड़ सकते हैं एक सेकंड में। अगर हमारा अभी काल आ जाए, आई विल बी डिटैच फ्रॉम द बॉडी। अशरीरी हो गया, लेकिन मेरा कल्याण तो नहीं हुआ। सो अशरीरी होना इज नॉट sitting in a stage where you are detaching just from the body from a स्थूल perspective से, लेकिन अशरीरी होना अर्थात मुझे इस बॉडी के कोई भी संस्कारों को टच नहीं करना, बॉडी लेस, उसको बाबा कहता है कि कोई भी पुराने संस्कार को टच ना कर, बॉडी के संस्कार को टच ना कर जो तूने अटेन किए हैं। ऑल द ओरिजिनल जो संस्कार है, हमारे जो निज संस्कार हैं आत्मा के, वो तो सिंपल से 5 ही हैं। जो आत्मा के 7 गुण हैं, वो 7 गुण हैं, बाकी सब अटेन्ड हैं। वी अक्वायर्ड अदर संस्कार फ्रॉम द बॉडी। तो हम उन सिर्फ उन 7 गुणों में हमें स्थित रहना है ना। तो इस बात को हमें अपने में, बाबा कहता है, इमर्ज रखो कि वट एवर यू डू, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ऑलवेज आस्क योर सेल्फ कि इसमें आत्मा की उन्नति है कि नहीं है। तो अपने आप ही सारे विकारों से परे हो जाओगे, है ना। बजाय उसके जो दूसरा स्टाइल है वो ये है, तरीका वो ये है कि हम अपना कहें कि हमें विकार में नहीं जाना है, हमें विकार में नहीं जाना है ना, ये कहा है वो कहा है। बजाय उसके बाबा कहता है ऑलवेज थिंक अबाउट मेरी आत्मा की उन्नति किस में है। क्योंकि अगर हम इस कॉन्शियस में रहेंगे कि मेरी आत्मा की उन्नति किस में है, तो सारा दिन आपके वाइब्रेशंस बड़े प्योर रहेंगे। अगर हम ये सोचेंगे हाँ मुझे विकार में नहीं जाना है, विकार में नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना है, सो यू आर ट्राइंग टू, आपकी कॉन्शियसनेस में बस यही चल रहा है कि विकार विकार विकार, इसमें नहीं जाना, है ना। जिसको बाबा हमेशा बताता है कि गुण धारण करने का सबसे सरल तरीका और यथार्थ तरीका यही है कि ये नहीं कहना कि मुझे अवगुण क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, नहीं। बजाय उसके अपनी कॉन्शियसनेस में रहो मुझे शांत रहना है। व्हेन यू कीप दैट कॉन्शियसनेस, क्रोध आपे ही भाग जाता है ना। तो अंधकार को भगाने की मेहनत नहीं करनी है, जिसको बाबा कहता है आपको सिर्फ रोशनी को जगाना है। जब स्विच ऑन करते हो लाइट को, बाबा बाबा की मुरलियों में है ये तो शब्द कि लाइट को, अंधकार को भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्विच ऑन किया और अंधकार भाग जाता है। तो यहाँ पर भी बाबा यही कहता है कि आप का जो स्विच है वो ये है, इसमें आत्मा की उन्नति है या नहीं है। अगर हम इस स्विच को ऑन रखेंगे तो हमारे सब अंधकार आपे ही भाग जाएंगे, है ना? तो ये शेयर करना था, है ना। कोई क्वेश्चन हो? नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक मतलब
आत्म अभिमानी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और जो आपने विघन बताया वो हाँ, देह अभिमान ही है। और वही है कि अगर हम कभी बाबा की शिक्षाओं को देह अभिमान में सुनते हैं ना, तो हाँ, कई बार हम उस मुरली को स्थूलता से ले लेते हैं, अपने प्रैक्टिकल हाँ, जीवन से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, करते हैं। जबकि हमें हाँ, ऐसा करना भी नहीं है। हाँ, वो मतलब हमें सूक्ष्मता से सुनने ही नहीं देता हमें नहीं देह देता है। अभिमान। हाँ, बिल्कुल सही तो कह रहे हो, वही है है ना? कि बिल्कुल ऐसा है कि हाँ, हाँ, अब मेरा ये कर्म ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, वो हम्म, कर्म नहीं, मुझे तो अपनी आत्मा की उन्नति को देखना है। हाँ, वो मैं एग्जैक्टली। उस चीज़ों को स्थूलता से लेने शुरू कर देती हूँ। तो हाँ, आज ये बात बहुत अच्छे से समझ आई मुझे हाँ, कि देखो नहीं। वही बिल्कुल सही। मुरली सुनते हुए हुँ, हम अपने, जो आपने कहा, हम अपनी सिचुएशंस में घूमने लगते कि हाँ, राइट। दैट्स हाउ आई कैन गेट आउट ऑफ माई सिचुएशन। बट बाबा हमेशा ये कहता है कि मैं तेरा हुँ, आज सही नहीं करने आया हूँ, मैं तुझे सतयुगी बनाने आया हूँ। तो तुझे आत्मा की उन्नति का करना है। अगर तू वो करेगा तो ये सब आपे ही खत्म हो जाएगा। तो जो भी आपने कहा कि हम फिर मुरली को स्थूलता में ले लेते हैं, अभिमान में ले लेते हैं, तो इसको हमें ये नहीं करना है। हमें मुरली सुननी है तो हमें स्टे, तभी बाबा कहता है किस स्थिति में बैठे हो, है ना? किस कॉन्शियसनेस में बैठे हो, आत्म अभिमानी स्थिति में बैठो, वैसे सुनो। तो हमेशा ये सुनो जब बाबा कहता है कि इसमें, बाबा कहता है कि मेरी आत्मा की उन्नति ये चीज करने से है। तो नोट दैट पॉइंट, दैट कि मेरी आत्मा की उन्नति किस किस चीज, क्या बाबा ने आज बताया जिससे आत्मा की उन्नति होती है। एंड कीप दैट पॉइंट इन माइंड। और जब भी सारे दिन में बस उसी को हमें इमर्ज रखना हुँ, है ना? राइट। बट इसके लिए अटेंशन बहुत चाहिए, अटेंशन अटेंशन, हर पल अटेंशन। चाहिए। और परखने की शक्ति भी चाहिए बेसिकली अगर देखें ना, तो कहीं न कहीं कि बाबा जो हमें इस ज्ञान से शक्ति दे रहे हैं, वो परखने की शक्ति कि हमें कहाँ पे, कैसे और कितना ज्ञान यूज़ करना है। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाई जी। अच्छा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Om Shanti, right? ओम शांति। It was a nice experience. मैं हाँ, हाँ, पूछो एक रीटा चीज बहन। बार बार सुना है और अ, तब मैंने वक्त पे याद नहीं रहता है। आप प्लीज थोड़ा सा ब्रीफली रिमाइंड कर दीजिए कि अशरीरी और विदेही में जो हाँ, और शरीरी, देखो बाबा, विदेही जो है, 3 स्टेजेस है ना। अशरीरी है, विदेही है और निराकारी है ना? 3 है ना? मतलब 3 शब्द हैं। बाबा निराकारी है, शिव बाबा जी जो है वो निराकारी है। हम आत्मा है, शरीर में आती हैं, तो हमको अशरीरी होना है। बाबा को अशरीरी नहीं होना होता है, क्योंकि उसका तो शरीर होता ही नहीं है कभी, है ना? तो अशरीरी होना अर्थात अपनी, जो अभी हमने बताया, बॉडी लेस स्टेज। जी बॉडी लेस स्टेज अर्थात हम इस शरीर के हर संस्कार से अपने आप को आउट करें, डिटैच करें। इस शरीर से रिलेटेड जितने भी संकल्प हैं उससे अपने को डिटैच करें। शरीर से जो भी आपको प्राप्तियां मिली हैं, संबंधों की, संस्कारों की, वस्तुओं की, पदार्थों की, स्टेटस की, उससे अपने आप को डिटैच कर। वो है अशरीरी, बॉडी लेस, दैट गेट अवे फ्रॉम एनीथिंग यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द बॉडी। वो है अशरीरी स्टेज। निराकारी होती है बिंदु रूप, है ना? जी क्योंकि हम परम धाम में जो है, बाबा ने कभी कभी ये नहीं कहता है कि आप परम धाम में अशरीरी स्थिति में रहते हो, आप परम धाम में विदेही स्थिति में आप, बाबा कहता है आप परम धाम निराकारियों की दुनिया है, निराकार स्थिति में रहते हो, इन अ पॉइंट फॉर्म। तो वो निराकारी है ना? और फिर विदेही जो है, विदेही और अशरीरी, ये दोनों आपस में, यू कैन
यू कैन फ्लिप दैट, क्योंकि विदेही भी देह से, देही जो है उससे अलग, कि आप इस देह में नहीं हो, यू आर अवे फ्रॉम द फ्रॉम द बॉडी, तो आप विदेही स्थिति में हो, that you are not in this body. तो एक That चीज जो होती है अशरीरी की, उसमें ये होता है कि जो कई बाबा की जो ड्रिल है, उसमें बाबा कहता है कि शरीर में होते हुए भी शरीर से डिटैच हो जाना, कि अपने को ऐसा अनुभव करना कि आप शरीर में नहीं हो। लेकिन ये जो है, आप ये देखेंगे, इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इन स्थितियों को जो बाबा हमको बताता है, अशरीरी विदेही निराकारी, इन स्थितियों में आने के लिए बाबा हमें इसलिए कहता है आने जाने के लिए कि हम इस देह के भान से अपने को भरे अलग कर सकें, है ना, देही अभिमानी बनने की, बन सकें। तो ये डिफरेंट युक्तियां जो बाबा बताते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, जो आज हमने डिस्कस किया, कि जी हमको अपने को यही कहना है कि हमें अपनी आत्मा की उन्नति करनी है। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट वी हैव टू एलिवेट अवर सोल, प्रोग्रेस, हमारे को हमारी आत्मा की प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देना है ना, कि हाउ मच आई एम गेटिंग प्योर, कि कितनी प्योरिटी की तरफ मैं जा रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, कि कितना मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ। जैसे बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझना। इट्स नॉट कि हम स्थूल में दूसरे को बिंदु देखने लग जाए, खुद अपने आप को भी बिंदु देखें, तो उससे क्या, हम भी बिंदु देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म अगर नहीं चेंज हो रहे हैं, तो इट डजंट मैटर हाउ आई एम सीइंग अदर वन, राइट। तो उस बाबा का भाव यही होता है, जैसे इसमें भी बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई समझ बात करो, जिसको बाबा ने पिछली 2-3 मुरलियों में कहा था कि ऐसा करने से आपके संकल्प जो हैं वो पवित्र रहते हैं, है ना। जिसको बाबा कहता है भाई बहन की वो भी मत रखो, आप भाई भाई की दृष्टि रखो, भाई बहन की दृष्टि भी मत रखो, कि क्रिमिनल आई, जिसको बाबा ने कई बार कहा कि भाई बहन की भी कुछ क्रिमिनल आई हो जाती है, आप भाई भाई की दृष्टि रखो। Why Baba is saying this? It's because Baba, at the end of the day, it's not about looking each other as a brother soul, but आपकी कॉन्शियसनेस, पवित्रता को बाबा इमर्ज कराना चाहता है। बाबा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमको समझाता है कि किसी तरह से तो इनकी बुद्धि में घुसे, है ना। कोई ऐसे समझते हैं तो कोई वैसे समझते हैं। तो बाबा के पास तो हर तरह के कांटे हैं, है ना, जो कल बाबा ने कहा कांटों से फूल बनाना है ना। कोई ऐसे समझेंगे कि चलो आत्मा भाई भाई देखकर समझ जाएंगे, कोई भाई बहन से भी समझ जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा भिन्न भिन्न युक्तियों से कराता है, बट व्हाट बाबा वांट फ्रॉम अस इज कि देही अभिमानी बन जाओ, है ना। वो कर्म करो जिसमें आपकी आत्मा की उन्नति है, वो संकल्प अपने आप को देते जाओ, तब आप आगे बढ़ेंगे, है ना। सो मेनली विदेही भी देह में रहते, यू आर अवे फ्रॉम द बॉडी। अशरीरी इज शरीर हाँ, के लेकिन संस्कार से लेकिन बहन डिटैच। देखो, इसमें यह है कि हम संकल्प कुछ भी दे सकते हैं, अशरीरी हो या निराकारी हो या विदेही हो, है ना। जी भाव पकड़ना है कि बाबा, why Baba is saying that become a Shariri? Why Baba is saying become Videhi or become Nirakari? क्योंकि बाबा कहता है कि in all of these 3 stages, the main point is get away from your body consciousness, बॉडी कॉन्शियसनेस, बस है ना। वही ये मूल इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहता है कि आत्मा की उन्नति किसमें है, उन्नति। where is the progress of your soul, जिसको बाबा ने कहा है कि जो परसों की मुरली थी, अपने कल्याण का ख्याल रखो, बस। जिसको बाबा ने कहा अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं, है ना। अगर ये हम पूछें जब हम हर्षित नहीं होते हैं, तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर ये है
कि हम बाह्य मुक्ता हो गए, बाह्य मुखी हो चुके हैं। जैसे ही हम बाह्य मुखी हैं, हम हर्षित नहीं है, हो नहीं सकते, बिकॉज वी कॉट अप इनटू द एक्सटीरियर वर्ल्ड। हम बाह्य मुक्ता में आ चुके हैं, शरीरों में आ चुके हैं, तो हम हर्षित नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है जब अगर आप आत्मिकता में रहोगे तो आप हर्षित ही रहोगे। क्यों हर्षित रहोगे? क्योंकि आप अपने आप को एक उच्च आत्मा, जिसको बाबा ने इस मुरली में, बड़ा ब्यूटीफुल मुरली थी जिसमें बाबा ने दो चीजें कही थी कि आप लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते रहो, कि हाउ यू हैव कम डाउन द लैडर, और आप क्या थे और क्या बने हो। एंड देन इट्स नॉट अबाउट क्या बने हो, लेकिन बाबा, क्योंकि बाबा हमेशा कभी भी ये नहीं कहते पास्ट में चले जाओ, बाबा आगे लेके जाता है कि नाउ लुक इनटू योर फ्यूचर, भविष्य देखो कि आप फिर से ये बन रहे हो। इसलिए तो वो जो है पांडव भवन के आगे श्री कृष्ण, मुख स्वर्ग की ओर और टांगे नरक की ओर, जो बीत गया जो बात गई है ना। तो बाबा कहता है कि सीढ़ी के चित्र को देखते हो, दोनों को देखते हो, तो सब कुछ बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए, और अब हम फिर ऑब्जेक्ट हमारा सामने खड़ा है, फिर देवता बनना। सो व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, कि हमारी स्टेज है, हमें देवता बनना है, और उसके लिए आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो है आत्मा की उन्नति। एवरी डे इफ यू कीप अ चेक ऑन कि मैं आत्मा की उन्नति कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, यू विल गेट टू द स्टेज वेयर वी नीड टू बी, है ना। और बाबा कहता है मैं आपको टिप्स देता हूँ रोज कि आत्मा की उन्नति के लिए बच्चे आज ये करो, बट डोंट कम इन द बॉडी। जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस में आएंगे, हम एक भी श्रीमत को पालन नहीं कर पाते हैं, मीठे नहीं हो पाते हैं, क्रोध मुक्त नहीं हो पाते हैं, हम व्यर्थ मुक्त नहीं हो पाते हैं, मोह में घुस जाते हैं, या जो भी कई कुछ होता है। एंड दैट टाइम वी डोंट आस्क अवरसेल्फ कि वेयर एम आई गोइंग, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है हमेशा आत्मा की उन्नति। इसलिए ब्रह्मा बाबा को मैं हमेशा सामने रखता हूँ कि बाबा जो थे वो भी हमारी तरह थे, लेकिन उन्होंने वो जो पकड़ लिया कि मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, एंड दैट वाज इट। और उसके बाद उन्होंने जो भी कर्म किया उससे अपने को वो मापते गए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। चाहे उनको कोर्ट का नोटिस आ रहा है, या ये हो रहा है, या वो हो रहा है, बट हिज कॉन्शियस ऑलवेज वाज, इज इट राइट फॉर माई, सो एम आई मेकिंग अ प्रोग्रेस, है ना। आत्मा की उन्नति का ख्याल है कि नहीं है। तो बाबा सिर्फ उसको सामने रखता था। तो हमको यही करना है बस, है ना। तो इसमें नहीं घुस जाना है कि अच्छा ये स्टेज, इसमें क्या है, उसमें क्या है। मूल बात जो बाबा हमेशा यही कहता है, पहला पाठ अंतिम पाठ, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। क्योंकि आपको घर जाना है वो बिंदु बनकर, है ना। हम क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए वो नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि देही अभिमानी, है ना। अवर कॉन्शियसनेस की स्टेइंग इन द सोल कॉन्शियसनेस, तो उसमें रखना। और उसमें हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने आप को मुरली सुनते हुए यही कहते रहे कि मुझ आत्मा को इस शरीर द्वारा वही कर्म करने हैं जो मुझे बाबा ने बताए हैं, एंड दैट्स इट। तो इस तरह हम अपने शरीर को और आत्मा को, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं, इन दोनों को अलग अलग देखो, और तभी कर पाएंगे, है ना। और जब ऐसे करेंगे तो बाबा ने कुछ दिन पहले ही व्यक्त अव्यक्त मुरली में क्या कहा था कि समाधान आप ही खत्म हो जाएंगे, समस्याओं में उलझो मत, समस्या अपने आप ही उलझ खत्म हो जाएंगी। खत्म इन द सेंस, खत्म वैसे नहीं होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर कम हो जाता है ना। हाँ, ये सब हम सब का अनुभव है। हम सब ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, जो हमें पता है कि प्रभाव हम कैसे फोर्स से आता है, एंड हाउ वी कैन
प्रिवेंट अवर सेल्फ, हम कैसे अपने आप को बचा लेते हैं जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करते हैं, है ना। तो मन को भटकाने मत दो। जो एक बात बीच में आ, अभी कही थी हमने, बुद्धि को आगे रखो। है? चलो, शुक्रिया। ठीक है। तो कल मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।